बहुत टाइम लग जाता है अपनी ज़िंदगी में कहीं ये खड़े होकर सोचने के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता था, जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, क्या यहाँ पे पहुँचकर जो मुझे खुशी एक्सपेक्टेड थी, वो मुझे मिल रही है या फिर मैं फिर उस ज़ोन में जा रहा हूँ। तो जैसे कि लोग मानते हैं कि पैसे से खुशी आती है, रिलेशनशिप से खुशी आती है, लेकिन लोग उसमें भी ये सोचते हैं कि पैसा ही मेन उनका मोटिव है जिससे उनको खुशी आती है ज़िंदगी में। तो उस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? उस पैसे से हमें अपने कुछ हमारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। इसलिए शायद हमें लगता है कि पैसा आएगा तो वो चीज़ें मिल पाएँगी जो मैं पैसे से मैं खरीद सकता हूँ और वहीं से मुझे वो खुशी मिलेगी। सर, आपकी जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है हैप्पीनेस की अपने एक्सपीरियंसेस से, तो क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपकी ज़िंदगी में जो आपकी अपनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग? इनफैक्ट कोई इंसिडेंट स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ, बचपन से एक फीलिंग थी अंदर जो कुछ भी किया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा चाइल्डहुड दिया और जो भी चीज़ें करी बचपन में, जहाँ भी घूमे, जो भी नई-नई चीज़ें मिली या जो-जो चीज़ें देखी, तो खुशी एक आई कैन से 99% पे आके रुक जाती थी। नमस्ते दर्शकों, मैं हूं अंजलि, चंडीगढ़ दिन भर से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी में खुश रहना कितना ज़रूरी है। खुश रहने से जीवन की सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। मगर हम ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 118 है 147 कंट्रीज़ में से। तो आज का हमारा चर्चा का टॉपिक होगा हैप्पीनेस। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं गगन अरोड़ा जी, जिनका 20 साल का मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में एक्सपीरियंस है, जैसे कि रियल एस्टेट, एजुकेशन एंड पीआर। सो सर, आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस या खुशी, इससे हम खुशी से ज़्यादा रिलेट करते हैं हम लोग, बिकॉज़ जब मैं मेरा बर्थ हुआ तो तब हम हैप्पीनेस वर्ड बहुत कम यूज़ होता था, हम लोग खुशी वर्ड यूज़ करते थे और आज की डेट में वो डेफिनेटली बिकॉज़ इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस काफ़ी आ गया है। तो खुशी या हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम सब लोग भाग रहे हैं सिर्फ खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। कोई इंसान हैप्पीनेस चाहता है रिलेशनशिप से, कोई चाहता है हैप्पीनेस पैसे से, किसी को करियर में कुछ कहीं पहुंचने की जल्दी है, शायद उसको लगता है वहां पहुंच के मैं खुश हो जाऊंगा। सो हैप्पीनेस हम सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। इसका जवाब हम सब जानते हैं कि खुशी क्या है, क्योंकि उसी के लिए हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। और इसमें एक थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है सोच में, वो ये डिफरेंस आता है कि हमने अभी तक जितनी भी खुशी और या हैप्पीनेस बोल लें, उसके लिए जितनी भी कोशिश करी है, वो बाहरी दुनिया में है, राइट। वो हम लोग जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप्स हो गया या फैमिली, पेरेंट्स, करियर, मनी, फेम, ट्रैवल, इन सब चीज़ों से हम लोग खुशी को अपनाना चाह रहे हैं। तो हम सब लोग ये जानते भी हैं कि जो खुशी मिलती है वो बहुत ही छोटे समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, शायद 1 दिन के लिए, शायद 2 दिन के लिए, बट वो खुशी वापस कहीं और चली जाती है और शायद हम लोग फिर किसी और गोल की तरफ, किसी और मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं ये सोच के कि शायद वहाँ खुशी मिलेगी। बहुत साल मैंने अपनी ज़िंदगी के, तकरीबन 40 साल अपनी ज़िंदगी के, मैंने भी बचपन से ही खुशी और हैप्पीनेस इसकी तलाश करी है। इसके लिए जो दिमाग में सोसाइटी से समझ आया कि अगर अच्छा करियर होगा, अच्छी सिटी में सेटल हो जाऊंगा, अच्छे पैसे हो जाएंगे, फिर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, फिर कल को बेबीज़ होंगे, शायद यही इसी में कहीं खुशी है। तो वो देखने के बाद हम सब लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि खुशी क्षणिक मिलती है, हमें थोड़े टाइम के लिए मिलती है, लेकिन वो चली जाती है। सो पहली चीज़ तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हैप्पीनेस जो है वो बाहर नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने मेंशन करी, उन चीज़ों में खुशी नहीं है। खुशी एक हमारी आंतरिक क्वालिटी है और एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा है। हम नॉर्मली 2 स्टेट में होते हैं, या तो हम खुश हैं या हम खुशी की तलाश में हैं। सिर्फ़ इसी 2 स्टेट्स में हमारी ज़िंदगी पूरी निकल जाती है, जिसमें जो एक्चुअल खुशी के पल होते हैं वो कुछ मिनट्स, कुछ दिन, शायद कुछ हफ़्ते या कुछ महीने निकल के आते होंगे पूरी ज़िंदगी के अंदर। पर ज़्यादातर हम दूसरी वाली स्टेट में रहते हैं, जिसमें हम खुशी के लिए भाग रहे हैं, खुशी के लिए काम कर रहे हैं। और यही खुशी के लिए भागना, खुशी के लिए काम करना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम और यही सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन बन जाती है हमारी खुशी में, जो हमें इसी समय यहाँ बैठे और इस मोमेंट में हमारे साथ है।
सो दैट इज़ यू नो व्हाट आई फील कि खुशी को रिलेट करना हम सब जानते हैं वो फीलिंग क्या है, लेकिन शायद हम उसको गलत जगह ढूंढ रहे हैं। शायद हमें बहुत टाइम लग जाता है अपनी ज़िंदगी में कहीं ये खड़े होकर सोचने के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता था, जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, क्या यहाँ पे पहुँचकर जो मुझे खुशी एक्सपेक्टेड थी वो मुझे मिल रही है, या फिर मैं फिर उस ज़ोन में जा रहा हूँ। सो यू नो, चाहे वो गाड़ी खरीदी किसी ने नई, गाड़ी नहीं है तो उसको 4 साल के लिए भाग दौड़ करी कि गाड़ी, एक दिन गाड़ी खरीदूंगा तो खुश हो जाऊंगा। जिस दिन वो गाड़ी आती है, चाहे वो मारुति ऑल्टो हो या वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ हो, खुशी 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, एंड इट विल गो अवे, वो चली जाएगी। सो ये समझना, अपने साथ एक बार बैठ के कुछ सेकंड्स अपने साथ निकाल के और ये सोचना कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, चाहिए तो मुझे खुशी, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ मैं बहुत बार जा चुका हूँ बचपन से अभी तक, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाया। सो दैट इज़ व्हाट हैप्पीनेस इज़ फॉर मी। सर, जैसे कि लोग मानते हैं कि पैसे से खुशी आती है, रिलेशनशिप से खुशी आती है, लेकिन लोग उसमें भी ये सोचते हैं कि पैसा ही मेन उनका मोटिव है जिससे उनको खुशी आती है ज़िंदगी में। तो उस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? अगेन ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, पैसे से खुशी मिलती है या नहीं। यू नो, मैंने इस पे बहुत डिस्कशंस करी हैं, बहुत बार हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया कि इज़ मनी एवरीथिंग, क्या पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही खुशी है, या पैसा क्या कोई ज़रिया है जिससे हमें खुशी मिल सकती है। तो मैं इसको, अगर मैं सीधे तरीके से ये बोलूँ कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है, तो थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए जो शायद मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। बट एक्चुअली में ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुशी पैसे से आएगी वो बहुत टेम्परेरी है। जैसे मैंने कहा, पैसे से, देखो, पैसा भी हमें सिर्फ बैंक बैलेंस में जमा तो नहीं करना, उस पैसे से हमें अपने कुछ, हमारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। इसलिए शायद हमें लगता है कि पैसा आएगा तो वो चीज़ें मिल पाएंगी जो मैं पैसे से मैं खरीद सकता हूँ, और वहीं से मुझे वो खुशी मिलेगी। लेकिन एक्चुअली में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि पैसे से कोई भी खरीदी हुई चीज़ एक लेवल के बाद अपनी खुशी अपने साथ ले जाती है, राइट? और फिर हम किसी नई चीज़ की तलाश में, एक बड़ी गाड़ी की तलाश में, एक बड़े घर की तलाश में, एक बड़े बंगलों की तलाश में, एक फार्म हाउस, आजकल फार्म हाउस का बहुत ट्रेंड है, तो लोगों को लगता है नहीं, मैंने अब अपना घर बना लिया, मुझे फार्म हाउस भी चाहिए। बट वो खुशी बहुत टेम्परेरी है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसे एक होप है, एक उम्मीद है कि जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। लेकिन जिनके पास पैसा आ चुका है, वो लोग इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ हो जाते हैं कि जिस चीज़, ये एक इल्यूज़न है, मृग तृष्णा है, कि मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा था, जितना पैसा कमाना चाह रहा था, मैं वहाँ पहुँच गया। लेकिन वो जो कांस्टेंट खुशी, 24 घंटे 24/7 जिसको बोलते हैं, दिन रात वो खुशी मेरे अंदर रहे, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो पैसे से आती है वो हमें नहीं दे सकती। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ आई एम श्योर आप सब लोग इस चीज़ से बहुत रिलेट करते हो। आप सबके अपने छोटे बड़े सपने रहे, और उस सपनों को पूरा करते गए, और खुशी साथ-साथ जाती गई। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, और वो खुशी वापस चली गई। फिर आपने कुछ और ढूँढने की कोशिश करी। सो इसका रीज़न, अगेन कमिंग बैक टू पैसे वाली बात, तो आई थिंक मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये बहुत ही क्लियरली एक्सपेरिमेंटेड, और मेरा खुद का तजुर्बा, और जो भी मैंने दुनिया ट्रैवल करी है उसमें जो भी समझ पाया, हम पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। सर, आपकी जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है हैप्पीनेस की अपने एक्सपीरियंसेस से, तो क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपकी ज़िंदगी में जो आपकी अपनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग? इनफैक्ट कोई इंसिडेंट स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ, बचपन से एक फीलिंग थी अंदर, जो कुछ भी किया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा चाइल्डहुड दिया, और जो भी चीज़ें करी बचपन में, जहाँ भी घूमे, जो भी नई नई चीज़ें मिली या जो जो चीज़ें देखी, तो खुशी एक, आई कैन से 99% पे आके रुक जाती थी। हर बार ये महसूस होता था कुछ तो कमी है, और शायद वो इसीलिए होता था बिकॉज़ वो खुशी आती थी और कब चली जाती थी वो पता ही नहीं लगता था, और फिर मैं उस खुशी की तलाश में होता था। जो पिछली चीज़ मिली थी तो शायद लगता था उसी चीज़ से खुशी मिलती है, वो चली गई तो खुशी चली गई, तो शायद उसी के पीछे पड़ गया। जब वो वहाँ से भी खुशी नहीं मिली, फिर मुझे लगा शायद करियर में शायद आगे जाऊँगा तो खुशी मिलेगी, तो वहाँ आगे गया, बहुत अच्छी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी डेजिग्नेशंस पे काम किया, बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया, ताज, आईटीसी होटल्स के साथ काम किया, इंडिया, दुबई, बहुत कंट्रीज़ में काम किया।
बट एक्चुअली में समझ में आया कि हर बार वो चीज़ ऐसा लगता था, जैसे मैंने कहा कि खुशी की तलाश वाला समय बहुत ज़्यादा है और जो खुशी मिल रही है वो बहुत थोड़ी है उस कंपैरिजन में। तो ये खुशी की तलाश ही जो बैरियर बन गई खुशी में, ये एक्चुअली में समझ आया और इसीलिए आई थिंक वो वही इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें, आई वेंट टू ओशो आश्रम में, सदगुरु को बहुत सुना है मैंने, उनके आश्रम जाके आया हूँ कई बार। ब्रह्मा कुमारीज़ में जाके बहुत सारे उनके अंडरस्टैंडिंग, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझा, उसको बहुत आगे लेके गया, उनके साथ बहुत सारे कैंपेन्स किए। सो बट एक्चुअली में ये फिर भी शायद मैं खुशी बाहर ही ढूंढ रहा था। मुझे लगा था शायद किसी गुरु में, किसी आश्रम में, किसी इंसान से बातें उनकी सुनकर बहुत रिलेट होता था। कुछ तो अंदर ऐसा लगता था कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता है। कुछ तो ऐसा है दुनिया में, चाहे वो भगवान है या वो एनर्जी है या जिससे हम सांस ले रहे हैं, जिससे ये पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, कुछ तो ऐसी एक एनर्जी है जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। और धीरे धीरे वो समझ में आया कि वो एनर्जी हमारे अंदर ही है, राइट। और वो अगर उसकी रियलाइजेशन हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है, तो खुशी हमेशा हमारे साथ रह सकती है। मैं भी इसी कोशिश में हूँ। अब इंस्पायर होके बहुत कुछ सीखा, करने की कोशिश करी, बहुत नॉलेज एक्वायर करी और वही नॉलेज एक टाइम पे मेरे लिए बैरियर भी बन गई। फिर मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ 2020 के बाद, जहाँ पे पर्सनली मुझे लाइफ में बहुत बड़ा शॉक लगा। मेरी सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, बुकिश नॉलेज थी, या जो मैंने ओशो के आश्रम में सदगुरु को सुन के या XYZ किसी भी एनलाइटेंड स्पीकर को सुन के कोशिश करी थी, वो मेरे लिए सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज बन गई थी। सॉरी, नॉट दी प्रैक्टिकल थिंग, बट एक्चुअली में लाइफ में वो खुशी उतर नहीं रही थी जो उतरनी चाहिए थी। सो वो इंसिडेंट के बाद, कोविड के टाइम पे जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वो सारी नॉलेज को मैंने छोड़ दिया है और अब इट्स वेरी क्लियर कि खुशी अपने अंदर ही है उस एंड आई हैव फाउंड द पाथ एंड आई एम वॉकिंग ऑन इट। सो मैं उस पर चल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और बहुत सब लोग, क्योंकि जब आपको खुद की रियलाइजेशन होती है कि मैं अपने अंदर कितने ही विचारों से परेशान हूँ, किस तरह की थॉट्स पास्ट और फ्यूचर की चलती रहती हैं, तो आप रिलेट कर पाते हो कि दुनिया में लोगों के साथ यही हो रहा है, सबके साथ ये हो रहा है। एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट एम्पैथी। आपके अंदर वो एक करुणा भाव आना शुरू होता है। आपको लगता है कि यार सामने वाला इंसान, आप देखकर पहचान सकते हो कि ये भी किसी ना किसी उलझन में परेशान है, कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, फाइनेंसिस में, कहीं तो कुछ ऐसा चल रहा है कि वही सफ़रिंग फील कर रहा है। और वो सफ़रिंग आप सब लोग, हम सब लोग रिलेट कर सकते हैं। जो मैंने कहा, सफ़रिंग है खुशी की तलाश। जब तक हम खुशी की तलाश कर रहे हैं, हम सफ़र करते हैं और जब खुशी मिल जाती है तो कुछ टाइम के लिए हमें लगता है कि नहीं, दिस इज़ इट, बट उसके बाद दोबारा वही साइकिल शुरू होता है। तो वो जो खुशी की तलाश है, इट इज़ सफ़रिंग। तो वो सफ़रिंग मैंने अपने अंदर फ़ील करी और आई एम श्योर हर इंसान ने, आपने फ़ील की होगी वो सफ़रिंग, वो एग्ज़ाइटी अपने अंदर। क्योंकि जब हम जो चाह रहे होते हैं हमारे साथ हो और वो नहीं होता, या जो हम नहीं चाह रहे होते हमारे साथ हो वो हो जाता है हमारे साथ, तो हमारे अंदर वो बहुत एग्ज़ाइटी उठती है, बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन आती है, अकेले में रोना आता है, परेशान होता है इंसान और कभी भगवान से लड़ता है, कभी भगवान के आगे माथा टेकता है। सो बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं। सो दैट इज़ वेयर आई फील ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस पे ये कोई लेक्चर नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं नहीं, ये सारी बातें आप सब जानते हैं, कुछ नया नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट इट्स जस्ट दैट जहाँ से बोल रहा हूँ, जिस फीलिंग से बोल रहा हूँ, शायद वो किसी एक इंसान को आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए वो टच हो जाएगी। तो आई एम श्योर मेरा और आपका पर्पस फुलफ़िल हो जाता है। जी सर। तो सर, आप अपने एक्सपीरियंसेस को समराइज़ करके हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं? आई थिंक इसमें, हाँ बिल्कुल, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ज्ञान की बातें तो बहुत हो जाती हैं ना, सुन के अच्छा लगता है, लेकिन करना क्या है, सो शायद इस पॉडकास्ट के बाद अगर किसी को कुछ ऐसा क्लिक किया कि नहीं, हाँ यार, एक्चुअली में शायद हम खुशी की तलाश में हैं, बट खुशी तो बहुत कम मिल रही है, तो क्यों ऐसा और कैसे? तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ये हो सकती हैं कि पहली चीज़ ये मानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है वो प्री डेस्टिन्ड है, ये मास्टर प्लान है, ये सच है जो हो रहा है, जैसा जो हमारे साथ होना है, जिस समय पे होना है, वो हमारे साथ होके रहेगा। चाहे इसको भगवान का लिखा बोल लें, इसको डेस्टिनी बोल लें, इसको मास्टर प्लान बोल लें, इसको वाइब्रेशन, यूनिवर्स, व्हाटएवर वी कैन कॉल इट, बट इट इज़ मोर लाइक कि हम जो हो रहा है वो होना है। इसी सच से, जब ये सच हमारे अंदर बहुत अच्छे से उतर जाता है, एक सुकून मिलता है। आई एम श्योर यू कैन रिलेट, क्योंकि फिर हम जो दौड़ भाग कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, बाहर तो चलो दौड़ भाग कभी ख़त्म नहीं होगी, वो जो दिमागी दौड़ भाग है, जो हमारे थॉट्स, हमारे विचार चल रहे हैं,
वो विचारों में हम लोग इट्स लाइक भाग रहे हैं ये सोच के कि ये जो विचार हैं ये मुझे बहुत बॉदर कर रहे हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। सो सबसे पहली चीज़ ये मान लेना कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, ये ऐसे ही होना है, ऐसे ही होगा। तो एक बैक सीट आ जाती है लाइफ में कि यार रिलैक्स कर लेता हूँ थोड़ा, हर समय दिमाग दौड़ रहा है, आज शाम को ये, कल सुबह ये, परसों ये, अगले साल मैं ये बन जाऊँगा, 2 साल बाद मैं ये बन जाऊँगा। तो उससे हम थोड़ा सा बैक सीट होते हैं कि कोई तो कुछ कर रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। मैं कंट्रोल अपनी लाइफ का अगर ऐसे लेने की कोशिश करूँगा तो मेरे कंट्रोल के बाहर है ये दुनिया, क्योंकि हम नहीं समझ सकते ये छोटा सा बीज जब धरती में जाता है, पानी और मिट्टी से वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि उसमें पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। हम छोटे से बच्चे जहाँ से आते हैं और करते करते कैसे हमारी बॉडीज़ ग्रो करती हैं, हमारा माइंडसेट ग्रो करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे समझ से बाहर हैं। बहुत कुछ साइंस फाइंड कर चुकी है, बट बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो साइंस जिसके आसपास भी नहीं पहुँच पाती है, बिकॉज दीज आर मेटाफिजिकल थिंग्स। ये एक एनर्जी है जो हम जिस एनर्जी से हम जी रहे हैं, हमें लगता है हमें हमारी ज़िंदगी है, पर हम खुद ज़िंदगी हैं। हमारे अंदर जो सांस है, जो कॉन्शियसनेस है, जिस वजह से मैं ये देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये हमारी समझ से बहुत बाहर की बात है। सो बेसिकली पहली चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है, मानना बहुत ज़रूरी है कि जो हो रहा है वो ऐसे ही होना है, ऐसे ही होगा। सेकेंड थिंग आई फील वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ये प्रैक्टिस जो है अपने साथ, खुद के साथ बैठना। 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट की बात करूं, अगर कोई इंसान अपने साथ 10 मिनट बिना फ़ोन के एक अकेले कमरे में बैठ के, टीवी ऑन नहीं है और फ़ोन साइड में रख दिया और आप 10 मिनट बैठ सकते हो अगर, तो दिस विल ओपन अप लॉट ऑफ सीक्रेट्स फॉर यू। आप ब्रह्मांड के बहुत सारे सीक्रेट्स ओपन होने शुरू हो जाते हैं। नॉट ऑन द डे वन, प्रॉब्ली शायद 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपको कुछ समझ में आना शुरू होगा। बिकॉज अपने साथ बैठने का मतलब, इनफैक्ट आप वंस यू कैन रिलेट कि आज कितने लोग या हम भी कब लास्ट टाइम ऐसे बिना फ़ोन के और 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ बैठे हैं अपने साथ। बहुत मुश्किल है ये काम, एक्चुअली में नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि हम जैसे ही अकेले बैठते हैं तो हमें लगता है बोर हो रहे हैं, कुछ तो करना है, कुछ तो चाहिए, सो उसी दौड़ में लग जाते हैं कि कुछ तो। बट एक्चुअली में अगर हम 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा अपने साथ बैठेंगे तो पहले तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे कितने विचार चल रहे हैं और हम उसी विचारों से डरते हैं। इसीलिए हम अकेले बैठ नहीं पाते, क्योंकि हम अपने थॉट से ही डरते हैं। हमारा थॉट्स हमें बोलता है तू कहाँ खड़ा है, तू कहाँ पहुँचा है लाइफ में, तूने तो ये करना था, तूने उसके साथ ऐसा किया, तेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, तेरे साथ ये नहीं हुआ, भगवान तेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स गोज़ इनटू आवर हेड, जो बचपन से एक्यूमुलेट हुआ है हमारी मेमोरी के अंदर, हमारे थॉट्स की वजह से वो हमारे सामने आता है और वही हमें बॉदर करता है। इसीलिए हम अकेले बैठ ही नहीं सकते, बैठना चाहते ही नहीं हैं। हमें लगता है हम बोर हो रहे हैं, कुछ तो कर लें यार, संडे की छुट्टी है, तब तो भी इंसान घर बैठ नहीं पाता, या वो कहता है मैं सो जाता हूँ, या मैं फैमिली के साथ बाहर चला जाता हूँ, या टीवी देख लेता हूँ, या मूवी लगा लेता हूँ, या पार्टी कर लेता हूँ, या खाना खा लेता हूँ। बट देन सिर्फ बैठना, जस्ट रिलैक्स, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर ये 2 चीज़ें, जो जैसे मैंने कहा कि अगर हम ये बात समझ जाएँ कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, ऐसे ही होना था, ऐसे ही होगा। और सेकेंडली अपने साथ बैठने की कोशिश की जाए। शायद 10 सेकंड से शुरू करें, 30 सेकंड से शुरू करें, 1 मिनट से शुरू करें, व्हाटएवर कंफर्टेबल, बट फ़ोन साइड पे रख के अकेले अपने साथ, सो दैट हम समझ पाएँ कि हमारे अंदर चलता भी क्या है। ये जो विचार हैं ये कहाँ से आते हैं, जिनको हम समझते हैं ये मैं हूँ, ये विचार मैं नहीं हूँ। ये तब समझ में आता है। आज बोलूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे इस बात को, बट जब आप खुद के साथ बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, जो बहुत कुछ हमें नहीं पता है वो हमें पता लगना शुरू हो जाता है। और शायद इसी वजह से मुझे भी इस पे बहुत सारी कोशिश करी मैंने, आज भी इसी बात पे चल रहा हूँ। और ये ज़रूर समझ में आता है कि ऐसा स्टेट ज़रूर है, ऐसी एक इंसान की स्टेट ज़रूर आती है जहाँ पे वो 24/7 खुश रह सकता है, राइट। ऐसी स्टेट बहुत लोगों ने अचीव करी है, बहुत लोग पहुँच गए हैं। कुछ ऐसे गुरुज़ हैं जो हमें टीवी पे नज़र आते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी झोंपड़ पट्टी में बैठे हैं और वो एनलाइटेंड हो गए हैं, वो स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है, वो 24 घंटे खुश हैं, बट वो इसका ढिंढोरा नहीं पीटते, बस दे आर हैप्पी। उनको वो पर्पस अपनी लाइफ का पूरा हो गया उनका, जो एक्चुअली में जिस वजह से हम यहाँ आए हैं, जो हमें शायद मरने के पलों में याद आता है कि इंसान को कि यार मैंने ज़िंदगी तो सिर्फ निकाल दी, मैं कुछ करने आया था, मैंने कुछ किया नहीं। तो वो जो करना है वो इसी मोमेंट में, इसी वक्त हो सकता है।
जस्ट दैट वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद अस. हम दुनिया के साथ जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उससे अगर उससे 1/10 भी हम अपने साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे तो आई एम श्योर बहुत कुछ विल बी रिवील टू अस, बहुत कुछ हमें समझ में आएगा. थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट पे हमें ज्वाइन करने के लिए. आई होप हमारे दर्शकों को कुछ आज सीखने को मिला होगा. धन्यवाद और ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर.